अधिकतर बड़े हमला जो खलीफाओं ने यहाँ पर करवाया उसका मुकाबला करने वाले महाराजा दाहिर सेन का स्मारक बनाने का विचार है। तो मेरे अखबार के बहुत सारे मित्र थे, उन्होंने मुझे कहा रावत जी ये दाहिर सेन कहाँ से आए, दाहिर सेन क्या कर रहे हैं, दाहिर सेन का कैसे विचार आ रहा है। और तब मैंने उनसे मजाक में कहता था मित्रों एक दिन ऐसा आएगा जिस दिन मदारगेट पे लोग आवाज लगाएगा सिटी बस का कंडक्टर चलो दाहिर से। एक दिन ऐसा भी आएगा कि राजस्थान के लोग कहेंगे चलो दाहिर से, और एक दिन ऐसा भी आएगा कि हिंदुस्तान के लोग कहेंगे चलो दाहिर से। आज गौरव का विषय नहीं हो सकता कि इस स्मारक की भूख के दोबारा नहीं सपना देखा हो और वह धार्मिक के बने हुए हैं। प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी के एक मंत्री हुआ करते थे प्रोफेसर हुमायूं कबीर, मैं उनको उद्धृत करना चाहता हूँ। हुमायूं कबीर ने कहा भारत सरकार अरबों का इजराइल के विरुद्ध युद्ध संघर्ष में साथ देता है, परंतु दूसरी ओर भारतीय जनता के मन में इजराइल के साथ श्रद्धा है और सहयोग की भावना है, और इसका कारण है शताब्दियों पूर्व सईद को जेएम सईद ने पाकिस्तान के लिए प्रस्ताव रखा था। यहाँ से पाकिस्तान चले गए तो बड़े मियाँ अपनी सारी जिंदगी पाकिस्तान की जेल में ही पड़े रहे, क्योंकि उन्होंने सिंध की वकालत करने का तब काम किया। जेएम सईद कहते हैं मैं 43 वर्ष से पाकिस्तानी हूँ तथा 900 वर्षों से मुसलमान हूँ, लेकिन सिंधी तो मैं 5000 वर्षों से हूँ। दाहिर सेन मेरे पूर्वज थे और मोहम्मद बिन कासिम लुटेरा था। हिंदुओं के रहित सिंध सूना नजर आता है, वे जहां भी हो खुश हो आबाद हो, परंतु हम उन्हें कदापि नहीं भूल पाएंगे। उनका भी यह कर्तव्य है कि वे अपने प्यारे सिंध को, मैं दोहराता हूं, हमें उस पवित्र सिंधु जिसने हमें हिंदू और हमारे देश को हिंदुस्तान का नाम दिया, हिंदू विचारधारा के विकीर्ण करने वाला विश्व केंद्र तक्षशिला अब हमारा नहीं है। क्या ये सब स्मृतियां हमारी धमनियों में ज्वलंत है? आज के इस अवसर पर आज भी हमको हमारी धमनियों के अंदर हम सिंधु घाटी सभ्यता का दर्शन कराता है। ये स्मारक हमको हमारी जड़ों से जोड़ने का कार्य करता है। यूरोप के विद्वान बेरासफोर्ड मैनचेस्टर गार्डन नामक पत्रिका में लिखते हैं मोहनजोदड़ो में देखी गई नालियां और सभ्यता 19वीं शताब्दी तक भी यूरोप के अंदर नहीं बनी थी। जो यहाँ 7000 साल पहले थी 19वीं शताब्दी के अंदर यूरोप में वो सभ्यता। और खलीफाओं ने जब दाहिर सेन को कहा कि इसे छुड़ाया जाए तो दाहिर सेन ने कहा कि नहीं, मेरा इससे कोई संबंध नहीं है, और इसलिए फारसी लेखक लिखते हैं कि दाहिर सेन को सबक सिखाने के लिए हमला किया गया। परंतु मित्रों बात बिल्कुल उल्टी है। मैं एक फारसी लेखक को यहाँ पर कोट करना चाहता हूँ, उसका नाम है मीर मासूम। मीर मासूम ये लिखता है कि सिंध के समुद्री वो ये लिखते हैं कि खलीफाओं ने अपने अभिकर्ताओं, अपने एजेंट्स को हिंदुस्तानी महिला दासियों और अन्य वस्तुओं को खरीदने हेतु सिंध में भेजा। जब वे वापस लौट रहे थे तो देवर बंदर का, और इसलिए मुझे जब पता चला, भारतीय सिंधु सभा के कार्यकर्ताओं ने कहा वैसे उनका काम बहुत छोटा है, मैं यहाँ पर अपने व्यस्त सारे निर्धारित कार्यक्रमों में समय निकाल के आया हूँ। संघ शिक्षा वर्ग के प्रवास को संघ में कभी बदला नहीं जाता है, लेकिन मैंने अपने प्रवास को एक दिन कम करके यहाँ पर समय दिया है। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है कि ये प्रसंग याद करने का प्रसंग है, और ऐसी बातों को याद करने का प्रसंग है जिसे कभी भूलना नहीं चाहिए। महाराजा दाहिर सेन का बलिदान क्यों हुआ था? वैसे तो उस समय के भारतवर्ष में अलग अलग राज्य थे, अलग अलग राजा। महाराजा दाहिर सेन झगड़ा करने के बजाय संधि करा लेते तो उनका भी जीवन बच जाता था, समर के संहार से हम सबका बचाव उस समय हो जाता था। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, वो लड़े। ऐसे भी अपने इतिहास में उदाहरण है कि ऐसी संधि लोगों ने की है। सिकंदर के सामने पोरस लड़ा, लेकिन आम्बी ने उसके साथ संधि कर दी। हम पोरस को याद करते हैं और आम्बी के प्रकरण को भूल जाना चाहते। कोई हमारे इतिहास में आम्बी का उल्लेख करता तो हमको अच्छा नहीं लगता, पोरस की कथा बताए तो हमारा सेना अभिमान से भूल जाए। ऐसा क्यों है? क्योंकि अभी सभी संतों ने जिस मानवता का, जिस धर्म का उल्लेख किया, अपने जीवन के
आचरण के नियम के दृष्टि से, उसके लिए भारतवर्ष खड़ा है। और लड़ाई ये मुसलमान और हिंदुओं के बीच में नहीं थी या दो राजाओं के बीच में नहीं थी, ये भूमि की लड़ाई नहीं थी, ये तो मूल्यों की लड़ाई थी। भारतवर्ष मानता है सारी दुनिया अपनी है, सारी दुनिया अपना परिवार है, वसुधैव कुटुंबकम। भारत के बाहर के लोग ऐसा नहीं मानते। आज भी दुनिया को एक करने की बात लेकर भारत के बाहर के लोग चलते हैं, तब वो कहते हैं कि सारी दुनिया को बाजार बनाएंगे, यानी सबका आचरण बाजारू आचरण हो जाएगा, ईमान को भी खरीद सकेंगे, ऐसी दुनिया बन जाएगी। भारतवर्ष को यह मंजूर नहीं है। वो ये नहीं कहता सारी दुनिया को एक बाजार बना के एक करेंगे, वो कहता है सारी दुनिया को एक परिवार के आत्मीयता के सूत्र में बांध लेंगे, वसुधैव कुटुंबकम, ऐसा एक विश्व कराएंगे। और जहां परिवार है वहां अलग अलग होने के बाद भी एकता होती है। एक परिवार में 7 भाई है, सबके स्वभाव अलग है, सबका अपना अपना परिवार है, सबके अपने अपने बाल बच्चे हैं, सबका अपना अपना कारोबार है, लेकिन सब मानते हैं कि ये सब सबका है, ये सब मेरा ही है, और मेरा जो है वो हम सबका है। उसमें विविधता में एकता रहती है। दुनिया इस एकता को देख नहीं पाती, क्योंकि उसको इन सब बातों को, सब विविधताओं को जोड़ने वाला जो सूत्र है वो केवल भारतीयों के पास है। भारतीय संतों ने उसको अभी तक सुरक्षित रखा। भारत की यह व्यवस्था है कि उस सत्य के साथ साक्षात होकर समाज में आम लोगों में रहकर आम लोगों के जीवन में उस सत्य को उतारने वाली संतों की परंपरा अभी भी चल रही है। और भारत का यही काम है। सारी दुनिया जो भटक जाती है, भूल जाती है, तो याद दिलाना, अपने जीवन से सिखाना, यह काम भारत को करना है। उस भारत की इस भारतीयता को, हिंदुत्व को, सनातनत्व को नष्ट करने के लिए आक्रमण था। एक नई बात लेकर लोग आए थे कि हम ही सही है, बाकी सब गलत है, सबको सही होना है तो हमारे ही रास्ते पर आना पड़ेगा। हम कहते हैं ऐसा नहीं है भाई, अपने अपने रास्ते से चलो, मिलजुल कर रहो, किसी को दुख मत पहुंचाओ, अहिंसक बनकर रहो, किसी को बदलने की कोशिश मत करो, जो बदल चाहिए वो अपने आप में करो, अच्छा है तो सारी दुनिया अपने आप बदल लेगी। इस तरीके से चलो, ये उपदेश करने वाले हम। और नहीं, सारी दुनिया को एक रंग में रंग देंगे, बाकी सबको नष्ट करेंगे, हमारी ही चलेंगी, हमारे ही जैसा रहना पड़ेगा, ऐसा मानने वालों की लड़ाई थी। इसलिए राजा दार ने ये विचार नहीं किया कि ये मेरे राज्य पर आक्रमण है, उसने ये विचार किया है ये हमारी जीवन पद्धति पर आक्रमण है, ये मानवता पर आक्रमण है, ये सनातन धर्म पर आक्रमण है, ये हिंदुत्व पर आक्रमण है। उन्होंने ऐसा विचार किया, कब मुझे सपने में आकर बताया कि ऐसा नहीं। ये विचार केवल पुस्तकों में नहीं था, ये विचार केवल भाषणों में नहीं था, ये विचार राजा दाहर जैसे राजाओं के जीवन में था, राज्य करने की पद्धति में था। आज तो उनकी पुण्यतिथि है, इसलिए उनके बलिदान का स्मरण विशेष रूप से हो रहा है और होना भी चाहिए। लेकिन जो देश धर्म संस्कृति की रक्षा के लिए दांव पर लगाया, वो देश धर्म संस्कृति के उदाहरण का प्रत्यक्ष प्रतीक था। उन्होंने कैसा राज्य चलाया, उन्होंने धर्म का आचरण कैसे किया, लोगों के और स्वयं के धर्म को बचाकर कैसे चले, लोगों में और स्वयं के जीवन में उस धर्म को बढ़ाते कैसे चले, ऐसे ये सारे राजा थे। और इसलिए उस धर्म के मूल में जो तत्व है, जिसको कोई ईश्वर कहता है, कोई जड़ मानता है, कोई चेतन मानता है, कोई आत्मा कहता है, कोई नहीं कहता है, शून्य